फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी फिजिक्स के लिए। चैप्टर नंबर 8 है। इसके पहले जो है 7 चैप्टर हो चुके हैं हमारे। तो फिजिक्स के लिए क्लास नंबर 8 है और इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ह्यूमन आई, जो मानव नेत्र है उससे रिलेटेड है। तो आइए डिस्कस करते हैं। कोशिश अपनी तरह से पूरी की जाती है कि अच्छा अच्छा सा कंटेंट लाया जाए। तो आइए समझते हैं। थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम रहती है, बाकी क्लासेस आती रहेंगी आपके लिए। देखिए, एक मोटिवेशन है कि सफलता कभी कभी किए गए काम से नहीं बल्कि लगातार किए गए प्रयास से मिलती है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर ह्यूमन आई इम्पोर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा टाइम था तो क्लासेस अच्छे से बनाई गई है थोड़ा, नहीं तो डेली वैसे ही लगा दिया जाता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट आपको दिया गया है कि आई शेप एंड स्ट्रक्चर, जो आंख का जो शेप होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमें पता होना चाहिए। जो मानव आंख होता है लगभग गोलाकार होता है, ठीक है ना, जिस तरह से दिखाई देता है आपको। सेकंड पॉइंट है रेटिना। हिंदी इंग्लिश दोनों रखे हैं, बाइलिंगुअल है। जो हिंदी समझना हिंदी समझिए, जिसको इंग्लिश समझना इंग्लिश समझिए, ठीक है। लेकिन हम बताएंगे हिंदी में, बाकी इंग्लिश भी दिया गया साथ में, अपना समझते रहिएगा। सेकंड पॉइंट है रेटिना। रेटिना वह भाग है जहां प्रकाश पड़ता है और छवि बनती है, ठीक है। पहले थ्योरी बताए हैं, लास्ट में एमसीक्यू बताएंगे प्रैक्टिस के लिए आपके, ये क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें से। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट दिया गया है कि इमेज फॉर्मेशन, जो छवि का निर्माण होता है कैसे होता है। रेटिना पर बनने वाली छवि वो वास्तविक उल्टी और छोटी होती है, रियल इन्वर्टेड और डायमेंशनल होती है। तो ऑप्शन ऑप्शन नहीं इसमें मैं कह रहा हूँ, तो आपका ये हो जाएगा लेंस। फोर्थ पॉइंट है उसके बाद, आंख का लेंस उत्तल होता है, मतलब कॉन्वेक्स होता है। ध्यान रखना है आपको, जो आंख में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स रहता है। पांचवा पॉइंट है आइरिस। आइरिस का आकार क्या होता है। आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली होती क्या है, प्यूपिल। आंख की पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। प्यूपिल रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज। जो आंख के अंदर जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको जो रेगुलेट करने का, नियंत्रित कंट्रोल करने का कार्य करता है प्यूपिल। इसको समझना है आपको। नेक्स्ट आपका है एकोमोडेशन, मतलब अनुकूलन। आंख की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को अनुकूलन कहते हैं। ये हो गया आपका नियर पॉइंट। निकट बिंदु क्या होती है, स्पर्श देखने की न्यूनतम बिंदु जो होता है, न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फॉर पॉइंट। दूर बिंदु क्या होता है, अधिकतम दूरी जो होती है इसकी देखने की जो होता है अनंत होती है। मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है इनफाइनाइट होता है। 10वां पॉइंट जो है दृष्टि स्थिरता। छवि रेटिना पर लगभग 1/16 सेकंड तक बनी रहती है। तो कोई भी छवि अगर देखते हैं तो हमारे जो रेटिना है वहां पर लगभग 1/16 सेकंड तक वह छवि जो है वहां पर बनी रहती है आपकी। तो ये आपका हो गया 10 पॉइंट। उसके बाद है कॉमन डिफेक्ट, आंख के दोष कौन कौन होते हैं भी समझना चाहिए हमें। पहला एक आता है मायोपिया। मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती। सेम चीजें ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं हमें साफ दिखाई देती हैं, बल्कि दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। इसे बोलते हैं मायोपिया इंग्लिश में। उसके बाद आता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तुएं हमें क्लियर दिखाई देती है, जबकि पास की वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है, वो होता है आपका कॉनकेव, तथा अवतल। निकट के लिए अवतल होता है, जबकि उत्तल जो होता है ये दूर के लिए होता है, ठीक है ना। याद करने का तरीका कैसे है, जैसे कि दूर है, दूर में उत्तर यूज करते हैं, और निकट है तो निकट, निकट में हम अवतल का यूज करते हैं। याद कैसे करना है, इसमें 2 वर्ड है, इसमें 3 वर्ड है, 2 3 इससे याद कर सकते हैं। दूर में उत्तल का, इसमें 3 वर्ड है, इसमें 4 वर्ड है, 3 4। निकट के लिए अवतल, दूर उत्तल, निकट के लिए अवतल, 2 3। तो 2 वर्ड है, इसमें 3 वर्ड है, 2 3 याद रहेगा आपको। दूर के लिए उत्तल, 3 4 निकट के लिए अवतल, ठीक है ना, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। तो ये है आपका आंख की एनाटोमी।
किस प्रकार होता है, देखिए सामने से देखते हैं तो हमारी आंखें कुछ इस तरह दिखाई देती है। तो उसी में देखते हैं आप आइरिस होता है, प्यूपिल होता है, स्केलेट होता है, लिम्बस होता है, लोअर आईलिड होता है, अपर आईलिड होता है, आइलेस होता है। ये आपका बाहर से मतलब बाहर से आप देखते हैं तो इस तरह से आपको दिखाई देता है, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये सामने वाला आपको दिख रहा है ना, ये तो आपको यहाँ पर है, ये पूरा अंदर की तरफ स्ट्रक्चर ऐसे गया होता है, मतलब अंदर की तरफ अगर देखेंगे बाहर से जो गोला गोला दिख रहा है आपको, अगर ये बाहर अगर रखा जाएगा तो अंदर से कुछ इस तरह से आपको जुड़ा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर आप दिख रहे हैं, ये बाहर का और होता है, यहाँ कार्निया है, आइरिस है, लेंस है, यहाँ पर लेंस ये होता है। उत्तल में क्या होता है, बीच में मोटा होता है, किनारों पतला होता है, जबकि अवतल में क्या होता है, किनारों मोटा होता है, बीच पतला होता है। इसीलिए जो यहाँ होता है उत्तल लेंस का यूज होता है। ये था आपके लिए। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं आपके ह्यूमन आई से। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश करिएगा, बाकी तो बता ही रहे हैं। मानव आंख में छवि कहाँ बनती है? पहला आपका कॉर्निया है, रेटिना है, आइरिस है, प्यूपिल। हिंदी में भी सेम वही रहता है, कॉर्निया है, रेटिना, आइरिस है, बुल्ली है। तो मानव आंख में छवि कहाँ बनती है? अभी मैंने बताया था आपको कहाँ बनती है, रेटिना पर बनती है। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपको। नेक्स्ट है, रेटिना पर बनने वाली छवि का स्वरूप क्या होता है? तो चलिए, क्या होता है, वर्चुअल इरेक्ट इनलार्ज, तो आभासी सीधी बड़ी, रियल इन्वर्टेड डायमिस्ट, वास्तविक उल्टी छोटी, रियल इरेक्ट सेम साइज, वास्तविक सीधी समान आकार, वर्चुअल इन्वर्टेड डायमेंशनिस्ट, आभासी उल्टी छोटी। तो इसमें क्या होगा, रेटिना पर जो बनने वाली छवि का स्वरूप होगा ये आपका होता है रियल, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, डायमेंस्ड होगा, मतलब वास्तविक उल्टी और छोटी होती है। ये कहाँ पर है आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपको। नेक्स्ट है, आंख का कौन सा भाग लेंस की तरह कार्य करता है? रेटिना है, आइरिस है, आई लेंस है, कॉर्निया है। तो कौन सा भाग जो है लेंस की तरह कार्य करता है? जो आंख का लेंस है इसमें ही आपका कार्य करता है। नेक्स्ट है, रेटिना के रॉड्स किस में मदद करते हैं? कलर विजन, ब्राइट लाइट विजन, डिम लाइट विजन, इमेज फॉर्मेशन ओनली। रंग पहचान करने में, तेज रोशनी में देखना, कम रोशनी में देखना, केवल छवि बनाना। जो रेटिना के रॉड्स होते हैं वो किन में मदद करते हैं? तो इसमें जो होता है कम रोशनी में देखने में मदद करते हैं, डिम लाइट जो विजन होता है उसमें देखने में काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका, कौन से किसके लिए जिम्मेदार है? जो कौन से किसके लिए जिम्मेदार होते हैं आपके, रात में देखना है, नाइट विजन है, ब्लैक एंड व्हाइट विजन है, काला सफेद देखना, कलर विजन होता है रंग पहचान करना, इमेज इन्वर्जन होता है छवि उलटना। तो कौन का जो कार्य होता है यह होता है कलर विजन, रंग को पहचान करने में होती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है, रेटिना पर छवि उल्टी बनती है फिर भी हम सीधा क्यों देखते हैं? ड्यू टू कॉर्निया, कॉर्निया के कारण, ड्यू टू आइरिस, आइरिस के कारण, ब्रेन करेक्ट द इमेज, मस्तिष्क छवि को सीधा करता है, ड्यू टू प्यूपिल, प्यूपिल के पुतली के कारण। तो किसके कारण होता है आपका ये, मस्तिष्क छवि को सीधा करता है, ब्रेन करेक्ट्स द इमेज। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश आंख में प्रवेश करता है, लाइट इंटर्स द आई थ्रू, रेटिना से, प्यूपिल से, लेंस से, या ऑप्टिक नर्व से। तो किससे प्रवेश करता है आपको? तो भी मैंने बताया था ना कि जो प्यूपिल है, जो पुतली है, वहां से एंटर करता है। नेक्स्ट है, ये आप देख लीजिए फिर से वही चीजें आ गई हैं। जैसे कि हम बाहर से आंख देखते हैं तो सेम ऐसे दिखाई देती है हमारे, यहाँ पर वो होता है सेम चीजें वही है, देखो दोनों तरफ से बताया गया है ना। ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है, ब्लू कलर यहाँ पर है, लेकिन हमारी आंखें जो होती है अंदर से कुछ इस तरह से अंदर की तरफ से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है ना, बाहर से दिख रहा है आपका ये जो गोला है प्यूपिल है, इस साइड वाला हो आपका आइरिस हो जाता है, ये आपका जो गोलाकार है अंदर की तरफ रहता है ये होता है लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। बाहर की तरफ सबसे जो होता है वो होता है कॉर्निया, सबसे ऊपर क्या होता है, स्क्लेरा होता है, उसके ऊपर का जो होता है आईफ्लिड होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे रेटिना है, पैरोइड है, ब्लाइंड स्पॉट है, लोअर रेक्टस मस्कट्स है, ये अंदर की तरफ की होती हैं। आर्टरी एंड वेन है, सिराएं वगैरह रहती हैं इसमें, नर्व होते हैं,
कौन सा सिस्टम कहाँ से देना है, हेलोइड कैनल है या पर्डिकल मसल्स है। तो ये आपका आंख का स्ट्रक्चर होता है आपका ये। नेक्स्ट है आपको छवि बनने का सही क्रम क्या है, लेंस, कॉर्निया, रेटिना। लेंस, कॉर्निया, रेटिना। कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, रेटिना। कॉर्निया जो पुतली है, लेंस, रेटिना। थर्ड है आपका रेटिना, लेंस, प्यूपिल। रेटिना, लेंस, पुतली। जो प्यूपिल, रेटिना, कॉर्निया, पुतली, रेटिना, कॉर्निया। तो सही क्रम क्या है इसमें, अगर छवि बनने का सही कारण क्या है इसमें, तो इसमें सही कारण होगा सबसे पहले आपका कार्निया होता है, उसके बाद प्यूपिल आती है, मतलब जो पुतली होगी वो आएगी, फिर लेंस होगा, फिर रेटिना होगा। ये ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कौन सी कोशिका रात में देखने में मदद करती है, कौन से रॉड है, न्यूरॉन्स है, आइरिस सेल्स। तो कौन सी मदद करती है, जो रॉड होंगी आपकी ये मदद करती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। रेटिना पर छवि छोटी क्यों बनती है, आई लेंस इन कॉन्वेक्स, लेंस अवतल है, आई लेंस इज कॉन्वेक्स, लेंस उत्तल है, रेटिना इज लार्ज, रेटिना बड़ा है, प्यूपिल स्मॉल, पुतली छोटी है। तो क्या रीजन इसका कि लेंस जो होता है उत्तल होता है, ये बात ध्यान रखना है आपको, जो हमारे आंख जो लेंस होता है उत्तल लेंस होता है। ठीक, तो ये था आज के लिए, बाकी आंसर भी दिया गया आपको। स्ट्रक्चर है आपका अंदर का, इंटरनल पार्ट का। चलिए थैंक यू सो मच, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोशिश ये रहती है हमारी की क्लासेस आती रहे बैक टू बैक, बाकी तो जैसा टाइम रहता है, करंट अफेयर डेली क्लास हमारी आती है, उसको जरूर देखा करिए। चलिए थैंक यू सो मच।